हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 और इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जरूर इंट्रोडक्शन देखा करो, है ना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखोगे ना तो वहां पर आपको एक्सरसाइज से ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी, है ना। देन हम लोग एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी डिस्कस करूंगा, है ना। ये 3 क्वेश्चन दिए गए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमें प्रूफ करना रहता है, जो इर्रेशनल नंबर आता है उसी को प्रूफ करना पड़ता है कि वो इर्रेशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करके दिखाए। तो हम लोग एक मेथड सीखे थे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन में, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको क्या करना है, जो चीज आपको प्रूफ करना है ना, आपको जस्ट उसका अपोजिट या उल्टा मान लेना है। जैसे यहां पर इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, और लास्ट में जैसे ही थोड़ा मोड़ा सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा जो इर्रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करने लगेगा। और फॉलो नहीं करने लगेगा मींस रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करने लगेगा, और रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस वो नंबर क्या है, इर्रेशनल है। अभी मैं प्रूफ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कराया था आपको इंट्रोडक्शन में, मैं फिर से कर दे रहा हूं, और जो बच्चे देख चुके थे या जो स्टूडेंट देख चुके थे, है ना, वो क्या करना, थोड़ा सा आप स्पीड करके वीडियो को देख लेना, या आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। कभी कभी मैं नंबर को एनो लिख देता हूं तो आपको पूरा लिखना है ना, कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। और जैसे ही रैशनल नंबर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इट मींस क्या, दैट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि √5 को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम लोग कंसीडर कर लिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर आपको कुछ कुछ बात मेंशन करना पड़ेगा कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, और p और q क्या है यहाँ पर, p एंड q आर को प्राइम्स, कि यहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम्स। और को प्राइम्स भी मैंने आपको बताया था कि ये वैसा ये दोनों नंबर होगा, को मतलब 2 नंबर होते हैं, तो 2 नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, तो वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम कहते हैं। या 2 नंबर का अगर HCF 1 है तो वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम कहते हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। या 2 और 3 का जब HCF निकालोगे ना, तो HCF निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा, है ना। तो इसी बात को हम लोग इस तरह से लिख लिए, P एंड Q और को प्राइम्स एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। देन आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये √5 Q मिल जाएगा और इधर साइड में P मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब आप करो रूट को हटाने का कोशिश करो, तो रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका था स्क्वायरिंग। तो हम लोग यहां पर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर q², देन इधर p² आ जाएगा। देन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, हालांकि एक थ्योरम बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर p जो है वो प्राइम नंबर है और p किसी भी नंबर a² को डिवाइड करता है, इट मींस p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि 3 कोई प्राइम नंबर है, अगर वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 81, तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा, है ना। इस तरह का हमारा थ्योरम था जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आप देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, इधर साइड देखे हुए आप। देन हम लोग वो 5 × q² है, तो q² इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। q² को इधर ही रहने दिया और 5 को उठा के इधर लेता है मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब यहां से आप समझने का कोशिश करो, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से देखने को मिल रहा है कि 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है और कुछ क्वोशिएंट मिल रहा है q²। मतलब यहां से लिख सकते हैं 5, इट मींस 5 डिवाइड्स q², और 5 एक प्राइम नंबर है, ये भी याद रखना है। मींस एक प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सॉरी p² को डिवाइड कर रहा है ना, p² को डिवाइड कर रहा है। मींस 5 जो है अगर डिवाइड कर रहा है p² को, तो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स p
एल्सो, कि अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, ऐसा आप लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था। देन अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर पी को डिवाइड करता है 5 तो कुछ ना कुछ कोशिएंट मिलता होगा। मीन्स जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 2 डिवाइड करता है 4 को तो कितनी बार में करता है, 2 बार में करता है, या 2 डिवाइड करता है 6 को तो कितनी बार में करता है, 3 बार में, तो कोशिएंट 3 है। तो यहाँ पर 5 जो पी को डिवाइड करता है 5 तो कुछ ना कुछ कोशिएंट मिला होगा, मान लेते हैं इसको सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हमें यहाँ से पी का वैल्यू मिलेगा, और पी का वैल्यू क्या मिलेगा, डेट इज 5c। हमें क्या चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। तो पी का वैल्यू तो मिल गया। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं √5q इज इक्वल टू पी, ऐसा लिख सकते हैं। देन यहां पर आप देखो √5q रहने देता हूं मैं, p के जगह मैं 5c बैठा सकता हूं। देन फिर से आपको स्क्वायर मतलब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां से मींस 5 मिलेगा और ये q स्क्वायर, और इधर से 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। अब 5 से ये 5 बार में कैंसिल हो जा रहा है तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये कट रहा है ना, तो कैंसिल करके मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया। देन आप देखो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स उठाने जा रहा हूँ। सी स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देता हूँ, देन क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 लिख सकता हूँ ना। ये 5 जो था इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में। अब यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, इट मीन्स 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, जैसे हम लोग को इधर वाले टर्म को हम लोगों ने किया था। तो सेम हम लोग यहाँ पर कुछ लिखने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट 5 divides q square. This implies that मतलब 5 divides q also, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है q को, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा कोशिएंट, इसको d कंसीडर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q का वैल्यू मिलेगा q इज इक्वल टू 5d। बस हमारा काम खत्म हो चुका है। हमें p और q का वैल्यू चाहिए था और p और q का वैल्यू हमें मिल चुका है, p का वैल्यू और q का वैल्यू। अब आप देखो मैं कुछ लिखने वाला हूं। नाउ p इज इक्वल टू क्या मिला, 5c मतलब 5 इंटू सी। q का वैल्यू क्या मिला, 5d मतलब 5 इंटू डी। इन दोनों में p और q में कॉमन क्या मिल पा रहा है, 5, और जो कॉमन मिल पा रहा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेट इज HCF। मतलब p और q का हम लोग का HCF मिल रहा है। हेयर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 5। यहां पर हम लोग देख सकते हैं p और q का HCF क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर का p बाई क्यू, अभी हम लोग देखे थे p बाई क्यू के फॉर्म में जब लाते हैं और p और q का जो HCF आना चाहिए था वो तो 1 आना चाहिए था, पर यहाँ तो मिला नहीं 1, यहाँ तो मिला नहीं 1, यहाँ तो 5 मिल रहा है। मतलब हम लोग गलत लेट कर लिए कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, तभी तो ऐसा आया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वो स्टेटमेंट को। बट वी नो दैट HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि P और Q का HCF क्या आना चाहिए था, 1। क्यों, क्योंकि P सिंस P एंड Q आर को प्राइम्स, क्योंकि P और Q क्या है, को प्राइम्स है। तो ये कैसे हो पाया, तो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that √5 is rational number। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया
कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये जो सिचुएशन आ रहा है ना, यहाँ पर SCF5 आ जा रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि SCF1 होगा। ये जो सिचुएशन अराइज हो रहा है हम लोगों के रॉन्ग एजप्शन से, मीन्स हम लोग जो है जो लेट कर लिए, जो मान लिए हैं, जो एज्यूम कर लिए वो गलत है कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है तो हम लोग दिस इंप्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √5 इज इररेशनल। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसी तरह आप √2, √3, √7 इस तरह का किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग कुछ तरह का चेंजेस करेंगे। आप यहाँ पर देखो क्या चेंज आएगा और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को ही फॉलो करना है, और वो फॉलो क्या करना है कि इसे इररेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम लोग रैशनल मान लेंगे। और इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस वाले क्वेश्चन से भी इजी होगा, इस वाले क्वेश्चन से भी इजी होगा। तो आप देखो हम लोग मान लेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल। अब रैशनल है तो इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 के इक्वल ना हो। फिर से वही बात को लिखना पड़ेगा आपको। क्या क्या P and Q आर को प्राइम्स, P और Q क्या है, को प्राइम्स है। और क्या लिखना पड़ेगा, एंड HCF ऑफ P and Q इज इक्वल टू 1। अब आप देखो यहाँ पर 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम लोगों को क्या करना है कि रूट वाला टर्म को इधर ही रखना है, बाकी सभी टर्म को हम लोग को उधर कर देना है। रूट वाले टर्म को इधर ही जैसे रूट में कौन है, √5, तो √5 को इधर ही रखेंगे, सेपरेट करना है और बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 3 यहाँ पर आप देखो, 3 देखो आप यहाँ पर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये 2 √5 और ये P/Q -3 ऐसा होगा। देन आप देखो 2 √5 रहने दो, देन यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा Q, देन यहाँ P माइनस और यहाँ पर 3Q आ जाएगा, यही तो होगा। देन 2 यहाँ पर क्या है, 2 √5 है, मतलब 2 × √5 है, 2 × √5 है। तो 2 को अगर हम लोग यहाँ से हटा दे तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में है ना। 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में आ जाएगा। 2 जो है वो डिवाइड, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है, 1 है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे। अब आप देखो √5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, P - 3Q डिवाइडेड बाई Q, और वो 2 जो है वो रेसिप्रोकल करके 1/2 हो जाएगा, है ना। शायद आपको ये स्टेप ना दिख रहा होगा, इसलिए मैं फिर से वहां पर आपको ये स्टेप को बता देता हूं। शायद आपको दिखा भी होगा, है ना, तो मैं फिर से वो स्टेप को कर दे रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको क्लियर था ना, 3 को हम लोग इधर लेते हैं, हमें क्या करना है, इस रूट को अकेला छोड़ना है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो 2 √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो Q मिल जाएगा, और यहाँ पर P माइनस यहाँ पर 3Q, ये हमारा एलसीएम आएगा। देन 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो √5 बचेगा, ओनली √5 बचेगा। तो ये तो पहले से था P - 3Q और डिवाइडेड बाई Q, और ये मेन डिवीजन का साइन है ना, मेन डिवीजन का साइन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देन √5 का वैल्यू क्या आएगा, P - 3Q और डिवाइडेड बाई Q, और ये रेसिप्रोकल कर जाएगा तो 1/2, मतलब √5 का वैल्यू मिला क्या, P - 3Q और डिवाइडेड बाई 2Q, ऐसा मिला। तो आप यहां पर ध्यान दो, P क्या है, कोई भी इंटीजर, Q क्या है, कोई भी इंटीजर, P और Q कोई भी इंटीजर है। P का वैल्यू कुछ भी रखो आप, कोई भी इंटीजर होता है, Q का वैल्यू कुछ भी रखो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे या इन सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो मिलेगा वो भी इंटीजर, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। जैसे P का वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो, तो मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ 2, मैं सपोज कर लेता हूँ 2। देन Q का वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ 1, तो यहाँ पर 2 - 3 × 1 और यहाँ पर 2 × 1, मतलब 2 - 3 और ये 2, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा -1/2। मतलब आप कुछ भी सपोज कर लो ना, P और Q क्या है, कोई भी इंटीजर है, सपोज आप कर लो, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई इंटीजर मिलेगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कोई इंटीजर मिलेगा, मींस तब भी ये p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। इट मींस क्या है कि ये रैशनल नंबर हो गया। ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और ये √5 हम लोग पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं, ये क्या है, इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर। और कभी भी इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, और कभी भी आप देख लो कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। देन अब आपको क्या करना है, कुछ कुछ बातों को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। हमारा प्रूफ यहीं पर खत्म हो चुका है ना, हमारा प्रूफ जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है। हम लोग कुछ कुछ बात को लिखेंगे यहाँ पर, और वो बात क्या लिखेंगे, हेयर इन LHS, ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS। इन LHS we have √5 which is irrational। ये क्या है, irrational है। इन RHS we have, RHS में हम लोग के पास क्या है, p-3q डिवाइडेड बाई 2q which is रैशनल। और ये क्या है, हमारा रैशनल है। और हम लोग जानते हैं कि रैशनल और इरैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इरैशनल, दिस इंप्लाइज दैट इरैशनल नंबर cannot be equal to the rational number। ठीक है, नंबर आप लोग पूरा लिखना। तो दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग ऐसा जानते हैं कि इरैशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल टू द रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो यहां पर तो इक्वल आ गया, और इक्वल क्यों आया, क्योंकि हम लोग गलत सपोजिशन कर लिए, गलत को सही मान लिए। मींस यहां पर 3 + 2√5 को हम लोग रैशनल नंबर मान लिए, बट यहां पर तो इरैशनल और रैशनल इक्वल हो गया, मतलब ये जो हम लोग कंसीडर किए हैं वो गलत किए हैं। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, यही वाला लाइन था इसीलिए मैंने यहां पर नहीं मिटाया है ना, यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये लाइन हम लोग लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो सिचुएशन यहाँ पर आया है √5 इरैशनल रैशनल के इक्वल, ये हमारे रॉन्ग एजप्शन के कारण आया, क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग एज्यूम कर लिया है, रॉन्ग मान लिया है कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। तो रॉन्ग एजप्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन दैट 3 + 2√5 इज 3 + 2√5 is rational number, This implies that 3 + 2√5 is irrational, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी है। आपको बस रूट को सेपरेट करना है, तो रूट वाला जैसे ही सेपरेट कर लो, जैसे यहाँ पर √3 रहता है ना, या √7 रहता, तो आप रूट को सेपरेट कर लो, बाकी सबको इधर डिवाइड में कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर जैसे ही रूट वाला अलग हो जाएगा ना, तो इधर वाला इरैशनल जो रूट वाला पार्ट होगा वो इरैशनल हो जाएगा, और इधर रैशनल। और हम लोग जानते हैं कि इरैशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए और तीनों इजी क्वेश्चन है। फिर से हम लोग इसी तरह के मेथड से करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, है ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, मान लिए, गलत मान लिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लग रहा है ना। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू p/q, देन q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q जो है वो को प्राइम है, और HCF जो है 1 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था, दैट इज रैशनलाइजेशन, जिसमें हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर से रूट को हटाना सीखे थे। तो यहाँ पर भी जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आपको रूट को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम ही नंबर से √2 से यहाँ भी इंटू और यहाँ भी इंटू कर देते हैं, देन ये p/q आ जाएगा। तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का चीज आया। अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, √2 × 1 मतलब कि √2 और नीचे क्या मिल जाएगा, √2 × √2 मतलब कि 2 = p/q। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना था, यहां पर करना क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जैसे मैं कर ही देता हूं, जैसे √2 × q मिल जाएगा और इधर 2 × p मिल जाएगा। 2 × p मतलब क्या, 2p, 2 × p मतलब 2p। देन आपको रूट वाले टर्म को अलग करना है, तो रूट वाले टर्म को अलग कर दिए, देन 2p/q आ गया। अब इधर वाला ये √2 हम लोग पहले से ही प्रूफ करते आ रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में, ये p और q जो है वो इंटीजर है। अब ये इरेशनल और रैशनल आ गया, तो फिर से लिखना करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इरेशनल जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो, तो यहाँ पर लिखेंगे इन LHS वी हैव, LHS में क्या मिला हमें, √2 विच इज इरेशनल, इन RHS वी हैव, RHS में क्या मिला, 2p/q, हमें ऐसा मिला है ना। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द रैशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, और रॉन्ग एजम्पशन हम लोग क्या किए थे कि 1/√2 जो है इज अ रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3/, दे देता, अभी 1/, तो 3/, दे देता तो क्या हो जाता, 3 यहाँ पर हो जाता, फिर 3 यहाँ पे हो जाता, और 3 हो जाता तो यहाँ पर 3 × √2, तो यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पर 3 हो जाता, देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते q के साथ, तो 3 यहाँ आ जाता, 3 यहाँ आ जाता, देन हम लोग क्या करते हैं, हमें √2 अकेला चाहिए, तो q को डिवाइड मारे, q को डिवाइड में मार दिया, तो यहाँ पर 3 ऐसा कुछ बच गया था। देन अब इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, 3 × √2 है, तो हमें सिर्फ रूट वाले वैल्यू को रखना है ना, तो ये 2 मीन्स ये 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, ये 2p/q था, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो √2 = 2p/q और इंटू में 1/3, देन √2 = 2p/3q आ जाएगा। अब भी आप देखो ये इरेशनल नंबर है और ये अब भी जो है वो रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, तो डिजिट चेंज कर देगा ना, तो कुछ नया तरह का क्वेश्चन नहीं आ गया। ठीक है, आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या बताना चाहता हूँ, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा। देन सेकंड वाला 7, अब इस तरह के क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है, पहले तो मान लेंगे 7√5 इज ए रैशनल नंबर, और जैसे ही मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7√5। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि 7√5 = p/q। देन आपको क्या करना था कि √5 को ही इधर छोड़ना है, रूट वाले टर्म को इधर छोड़ना है, बाकी सबको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7√5 × q और p मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q के साथ इंटू और ये p के साथ इंटू। अब देन थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आप देखो हमें क्या करना है, इस q को इधर लेते आते हैं पहले, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7√5 = p/q मिल गया। अब आप देखो ये 7√5 को क्या है, मतलब 7 × √5 है और ये p/q है, यही ना है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, √5 को इधर ही छोड़ देते हैं, देन p/q डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेट इज 7/1, देन √5 = क्या मिल जाएगा, p/q × 1/7, तो ये क्या हो जाएगा, √5 = p और यहाँ पर 7q। अब भी आप देखो ये जो है वो इरेशनल नंबर है और ये जो क्या हो गया, रैशनल नंबर, तो सेम इसी तरह के इन LHS वी हैव, LHS में क्या मिला, यहाँ पर √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, RHS में क्या मिला हमें, p/7q, ये क्या है, रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हमारे गलत सोचने के वजह से, और क्या हम लोगों ने सोचा था कि 7 और √5 जो है वो इरेशनल नंबर हो, अगर वो इरेशनल नंबर नहीं है, मीन्स रैशनल नंबर नहीं है, तो 7√5 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा, है ना, कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं था, अगर सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ था
यहाँ पर एक चीज़ था 7√5/1 और p/q। आपको क्या चाहिए, ये 7 को हटाना है क्योंकि आपको ये वैल्यू चाहिए, तो इस 7 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इस 7 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो ये देखो ये √5 बच जाएगा, 7 को उठा के ले गए तो ये p बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 7, ये 7 को उठा के यहाँ ले गए तो ये 7 को उठा के यहाँ ले जाओ, तो p/7q। यही तो सॉल्व करके आया था ना। तो इतना जो हम लोग किए उसके जगह पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये 7 को उठा के डायरेक्ट यहाँ पर लेते गए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेते गए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यही दो टर्म इनटू होता है, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इस तरह करके बनाओ। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन है 6 + √2। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 6 + 2 क्या है, रैशनल नंबर है। फिर 6 + √2 = p/q। फिर क्या मान लेंगे, 6 + √2 = p/q है। देन हम लोग को क्या करना है, √2 वाला इधर ही छोड़ना, बाकी सब उधर लेते जाना है, तो √2 इधर ही हो जाएगा p/q, और ये 6 जो था प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में। देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा q, एलसीएम मिलेगा q, देन p - 6q। लो खत्म हो गया कहानी, 6q। अब ये देखो ये रैशनल नंबर, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि √2 जो है वही रैशनल और ये जो है रैशनल। p का वैल्यू कुछ भी रहा होगा, q का वैल्यू कुछ भी रहा होगा, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा ऊपर में, ये नीचे भी एक इंटीजर ही है, और इंटीजर को जब हम लोग p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही तो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इन LHS वी हैव, LHS में क्या मिला है, डेट इज √2 विच इज इरेशनल, और RHS में क्या मिला है हमें, p - 6q/q विच इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल है, और इरेशनल का भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। बार बार मैं रिपीट कर करके थक चुका हूँ। देन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, और रॉन्ग एज्यूम कर लिए थे कि 6 + √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो 6 + 2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, 6 + 2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस कर देता था, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस कर देता है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, अब ये एक्स्ट्रा सीख लो। तो यहाँ पर माइनस मान लेते, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो √2 यहाँ पर माइनस के साथ बच रहा है तो माइनस आपको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो ये इस -√2 को उधर लेते जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और p/q को इधर लेते जाएंगे तो माइनस में। तो 6 तो पहले से था, इसको लेते आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इसको लेते जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब तो आसानी से एलसीएम हो जाएगा, है ना। देन एलसीएम करते हैं, तो यहाँ पर q और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा, q ही मिलेगा। देन उधर 6q ऊपर में और -p = √2। लो आप फिर से आप देखो, इधर LHS में अब रैशनल मिल गया और RHS में इरेशनल मिल गया, है ना। और रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इन LHS वी हैव, हमें LHS में क्या मिला, तो यहाँ पर मिला है हमें LHS में 6q - p / q, और विच इज रैशनल। यहाँ पर तो रैशनल है, LHS में रैशनल मिला है। इन RHS वी हैव, RHS में क्या मिला, √2 विच इज इरेशनल हो जाएगा, है ना, विच इज इरेशनल। और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, ये जो सिचुएशन अराइज हुआ है हम लोगों की गलत कंसीडर करने से, गलत एज्यूम करने से कि 6 - √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन।